Good morning everyone. So continuing with the next topic is called configuration in 3-dimension projection. So yesterday we studied configuration in 2-dimension Fisher projection. Today we'll deal with the topic called configuration in 3-dimension projection. So while dealing with assigning configuration in 3-dimension projection, so in 3-dimension projection the rules are: number 1, assign the priorities to various groups attached to chiral carbon. Chiral carbon से attached उसको priority assign करो. दूसरा, if the fourth priority group is at the position away from the observer, is away from the observer, then find sequence of 1 to 2, 2 to 3. If the fourth priority group is at any other position except away from the observer, अगर वो और किसी पोजीशन पे है, then exchange the group even time, so that it become away from the observer. Then find sequence of 1 to 2, 2 to 3. If clockwise, then R. If anti-clockwise, then S configuration. तो बहुत सीधे से रूल है बेटा. पहला रूल होता है कि असाइन द प्रायोरिटीज टू द वेरियस ग्रुप अटैच टू द chiral carbon. जो chiral carbons जुड़े हैं उनको क्या असाइन करो? प्रायोरिटीज असाइन करो. इफ द फोर्थ प्रायोरिटी इज एट द पोजीशन, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऐसी पोजीशन पे है विच इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो सीधा 1 2 3 का सीक्वेंस फाइंड आउट कर लो. अगर वो किसी और पोजीशन पे है, इफ द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज एट एनी अदर पोजीशन एक्सेप्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, देन एक्सचेंज द ग्रुप्स इवन टाइम सो दैट इट बिकम अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. तो कुल मिला के सीधा रूल है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वाला क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. इफ नॉट, exchange the group even time so the fourth become away, and then find the sequence of 1 to 2, 2 to 3. This is the first method. So I'm explaining you with the help of examples. बहुत सीधा सा केस लेते हैं पहले. और इस केस में प्रायोरिटी असाइन करेंगे. फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है, सेकंड प्रायोरिटी इसकी है, थर्ड इसकी है, फोर्थ इसकी है. इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ पेपर. दिस इज कॉल्ड टुवर्ड द ऑब्जर्वर, दिस इज कॉल्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. तो पहले केस में फोर्थ वाला अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है.
अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, तो सीधा है बेटा 1 2 3 का सीक्वेंस निकाल लो। 1 2 3 का सीक्वेंस क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एस कन्फिग्रेशन, इट इज एस कन्फिग्रेशन। दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरा तरीका क्या है कि मेरे पास मान लो कोई भी एक मॉलिक्यूल बना दिया उसने, जिसमें NH2 यहाँ पे है, CH3 यहाँ पे है, CHO यहाँ है और COH यहाँ, राइट। व्हाट आई विल डू, अब प्रॉब्लम क्या है कि पहली प्रायोरिटी किसकी है, पहली प्रायोरिटी इसकी है, सॉरी फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है, सेकंड इसकी, थर्ड इसकी और फोर्थ इसकी। अब फोर्थ वाला बेटा अवे नहीं है, अब फोर्थ वाला अवे नहीं है तो क्या करें, तो मेक द ग्रुप, एक्सचेंज द ग्रुप इवन टाइम, इसका आप इक्विवेलेंट बनाइए। नीचे ड्रा कर देता है, गेट ऑन द साइड। सो क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रा कर लें। जैसे ड्रा किया हुआ एग्जैक्टली वैसी कॉपी ड्रा कर लो एक। सो बिल्कुल वैसे ही एक मॉलिक्यूल ड्रा कर ले, थोड़ा ब्रॉड हो गया, थोड़ा फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट थोड़ा सा बेटर विजुअलाइजेशन के लिए। ग्रुप को एक्सचेंज करें, कोई भी ग्रुप आपस में एक्सचेंज करे, इवन टाइम करिए। इवन टाइम मतलब फोर्थ वाला अवे होना चाहिए, तो फोर्थ वाले को अवे करने के लिए इसको यहाँ करना पड़ेगा, इसको यहाँ कर दिया, फर्स्ट एक्सचेंज कर दिया, सेकंड आपस में ये एक्सचेंज कर दो। मैं ये एक्सचेंज करूँ, आप कोई भी करके देख लेना, आप कोई भी कर सकते, जरूरी नहीं इसको यहाँ लाने के बाद इसको फर्दर एक्सचेंज कर सकते हो। तो कोई भी ग्रुप एक्सचेंज करो, इवन टाइम एक्सचेंज करो। अब पहली प्रायोरिटी इसकी है, सेकंड प्रायोरिटी इसकी है, थर्ड प्रायोरिटी इसकी है और फोर्थ वाला अवे हो गया। नाउ सी द सीक्वेंस ऑफ क्या, 1 2 2 2 2 3, फिर क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एस कन्फिग्रेशन। सो एक तरीका है बेटा ये। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू फाइंड RS कन्फिग्रेशन, राइट। अब स्टूडेंट बोलेगा ऐसा क्यों होता है, वाई इज इट सो, वाई इज इट सो, कि अगर अब इसको देखें तो अब यूल फाइंड कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम कितने एक्सचेंजेस कर रहे हैं। इवन तो लास्ट टाइम समझाया था, इवन एक्सचेंज करने से कन्फिन क्या रहती है, रिटेन रहती है। तो हमने इवन एक्सचेंज किया तो कन्फिन रिटेन। अब स्टूडेंट कोई दूसरे कन्फिगरेशन दूसरे एक्सचेंज करेगा तब भी कन्फिगरेशन तो रिटेन ही रहेगी। तो ये क्या है, एक ही कंपाउंड के अलग अलग प्रोजेक्शंस है, एक ही कंपाउंड को अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, बट कन्फिगरेशन सेम ही है, अब रिलेटिव पोजिशनिंग सेम ही है। या फिर अल्टरनेट तरीका है, फिर अल्टरनेट तरीका क्या, इंटर कन्वर्जन ऑफ फिशर एंड 3D प्रोजेक्शन। फिशर और 3D को आप इंटर कन्वर्ट कर लो। अब फिशर और 3D को इंटर कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सीधा सा मेथड समझाते हैं बेटा। ये कोई भी एक फिशर प्रोजेक्शन है, ABDE। अब ABDE में आपके पास दो साइड्स है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। अब इसको करने का दो तरीके हैं कि इसका इक्विवेलेंट 3 डायमेंशन बनाना हो, तो जो AB है, जो वर्टिकल साइड है, वर्टिकल साइड इज ड्रॉन ऑन द पेपर। तो वर्टिकल जो है ग्रुप दिस ड्रॉन द पेपर। स्टूडेंट बोलेगा जरूरी है लेफ्ट साइड ड्रा करना, राइट साइड भी तो कर सकते हैं। तो वर्टिकल को मैंने इन द प्लेन ऑफ पेपर रखा, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड। अगर वर्टिकल को आप लेफ्ट साइड रखेंगे तो ग्रुप विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो ग्रुप आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है वो क्या होगा, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, और जो राइट वाला होगा वो अवे होगा। सो ग्रुप ऑन द लेफ्ट विल बी टुवर्ड एंड राइट विल बी अवे, एंड इफ दिस वर्टिकल लाइन ड्रा ऑन द राइट हैंड साइड, देन ग्रुप ऑन द राइट will be on the toward the observer and left will be away. ये तरीका बेटा फिशर बना, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, राइट। तो दो तरह से फिशर को आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिशर को 3D में कन्वर्ट करने के लिए ये वर्टिकल लाइन है। अब ये वर्टिकल लाइन में क्या किया बेटा, इस वर्टिकल लाइन में इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया। अब इसको जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, दिस ग्रुप इज टेकन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो
तो डी है जो टुवर्ड द ऑब्जर्वर जाएगा, ई विल बिकम अवे, और दिस ग्रुप इज टेकन ऑन द राइट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे ए और बी को, अब बी को हमने ड्रैग करके इस राइट साइड पे ले गए तो ई वाला फ्रंट हो जाएगा, डी वाला अवे, राइट। तो ये हाउ टू कन्वर्ट फिशर टू द 3D। अब फिशर को 3D में कन्वर्ट करना है तो 3D को फिशर भी कर सकते हैं। 3D को फिशर में कैसे करेंगे, जैसे सामने 3D ड्रॉन, अब 3D को फिशर में करने का तरीका क्या है, एक तो ये तरीके को ही पकड़ लो, ये भी किधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे, अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसको वर्टिकल ड्रैग, ये CHO विल बी ऑन दिस और CH ऑन द बॉटम, इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो जो आपका टुवर्ड है वो आपके लेफ्ट आएगा और जो आपका अवे है वो आपका राइट आएगा। बस इसके बाद क्या है, इसके बाद तो आपको कन्वेंस निकालनी आती है कैसे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी है, 1 2 3 क्या आ गया बेटा, क्लॉकवाइज। स्टूडेंट बोलेगा तो आर आ गया, आर नहीं आ गया बेटा, फोर्थ वाला ओरिजेंटल है, ओरिजेंटल है तो आंसर आर का अपोजिट आएगा, अपोजिट क्या आएगा, एस, ऐसी तो आना चाहिए था। So what we can do, what we can draw is the called फिशर प्रोजेक्शन। तो जरूरी नहीं आप इसको पहले इंटर कन्वर्ट करो, इसका फिशर बना लो, फिशर से भी RS निकाल सकता। समझने वाली बात है कि मैंने इसका फिशर कैसे बनाया। फिशर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट विजुअलाइजेशन है। मुझे पता है कि जो प्लेन ऑफ पेपर है वर्टिकल लाइन, इस प्लेन ऑफ पेपर वाली लाइन को, इस लाइन को सीधा करिए। अब जैसे इस लाइन को सीधा करेंगे CH विल बी ऑन द टॉप, CH बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगा। अब जैसे ही सीधा करेंगे, अब जैसे सीधा करेंगे ये किधर आ जाएगा आपके लेफ्ट पे, वो किधर आ जाएगा आपके राइट पे। तो ये आ गया आपके लेफ्ट पे, वो आ गया आपके राइट पे। इसी तरह से जब इसको सीधा करेंगे, देखो ए बी, अब इधर से सीधा करूंगा, अब इधर से सीधा करूंगा तो क्या होगा, अब जैसे इधर से सीधा करूंगा ए और बी को खींचूंगा तो ई किधर आ जाएगा मेरा, इस साइड राइट साइड पे आएगा, और डी किधर आएगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। जस्ट स्ट्रेच इट स्ट्रेट, सीधा स्ट्रेच करेंगे। जैसे इस मॉलिक्यूल को मैंने यूं होल्ड किया, इस मॉलिक्यूल को यूं होल्ड किया हो तो मैं, ये ए है ये बी है, ए और बी को सीधा लंबा खींचेंगे, इसको स्ट्रेट खींचेंगे। अब जैसे स्ट्रेट खींचेंगे तो ये इधर चला जाएगा उधर, और ये येलो व्हाइट वाला जाएगा राइट साइड पे, ये किधर आएगा लेफ्ट पे। और इसी तरह से इसको अगर यूं होल्ड करके चलेंगे, अब ये इधर है, अब ये इधर है, तो ये ब्लू और व्हाइट, ब्लू और येलो को हम स्ट्रेच करके नीचे करेंगे। अब देख इधर से रहेंगे तो ये आपके लेफ्ट पे आएगा, ये आपके राइट पे आएगा। तो जिधर से सीधा कर रहा हूं ऑब्जर्वेशन उधर से है, जब मैं इधर से सीधा कर रहा हूं ए और बी, ये ए है ये बी है, अब ये ए है ये बी है, इसको मैं सीधा करूंगा इस साइड से तो राइट, रेड वाला मेरे राइट साइड पे आएगा, वो मेरे लेफ्ट साइड पे आएगा। तो ये सिर्फ विजुअलाइजेशन ऑफ द टॉपिक। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो दो तरीके हैं मेरे पास, आइदर यू कन्वर्ट फिशर इंटू 3D या 3D इंटू फिशर, सबको एक कॉमन पोजिशन पे ले आओ और उसकी आप कन्वेयर निकाल के देख लो। कन्वेयर नहीं निकालना चाहते तो एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद कर सकते। जैसे एग्जाम में आ गया, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपस में रिलेशन क्या है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड। We have to predict what's the relation between first and second, whether they are enantiomer or they are integral.
सो दो तरीके हैं बेटा करने के आपके पास। एक तरीका तो ये है कि जस्ट ड्रा द फिशर ऑफ दिस। फिशर कैसे ड्रा कर, अब वर्टिकल वाला राइट साइड पे है तो ये CH3 है बेटा, ये Cl हो गया। अब ये CH3 है, Cl है, ये आपके टुवार्ड राइट हो जाएगा, Br ये NH2। अब ये आपका आइडेंटिकल ड्रा कर दिया। अब 1 और 2 को कंपेयर करना। अब 1 और 2 को कंपेयर करने के लिए मुझे कितने चेंजेस करने पड़ सकते हैं? देखो मुझे क्या चाहिए, Cl चाहिए टॉप पे, Cl यहाँ आएगा, CH3 यहाँ आएगा, फिर CH3 यहाँ आएगा, NH2 यहाँ आएगा। तो कितने एक्सचेंज करने पड़े? 2 एक्सचेंज करने। फिर Cl goes on the top, CH3 comes here, फिर CH3 goes here, NH2 comes here। तो 2 एक्सचेंज करने पड़े तो ये आइडेंटिकल है। अब दूसरे मेथड से करना चाहते थे तो बट यू कैन चेक। पहली प्रायोरिटी ब्रोमीन किया, दूसरी इसकी है, थर्ड इसकी है, फोर्थ इसकी है। सीधा सीक्वेंस ऑफ 1 to 2, 2 to 3 क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो ये R है। सीधा सीक्वेंस ऑफ दिस योर 1, दिस योर 2, दिस योर 3, दिस योर 4। 1 to 3 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ हॉरिजॉन्टल है तो ऐसे नहीं आएगा, ये भी क्या आएगा? R आएगा। इसमें प्रोजेक्शन निकालना चाहते हो, प्रोजेक्शन निकालना चाहते हो, इसका आइडेंटिकल ड्रा कर लेते हैं बेटे। आइडेंटिकल ड्रा करने के लिए क्या करना होगा, बिल्कुल ऐसी कैसी प्रोजेक्शन ड्रा करिए, सेम प्रोजेक्शन, और 2 बार एक्सचेंज कर दिए। फोर्थ शुड बिकम अवे। फोर्थ अवे करने के लिए CH3 को यहाँ लाए बेटा, NH2 को यहाँ। दूसरा एक्सचेंज किया बेटा, Cl को यहाँ लाए, Br को यहाँ। 2 एक्सचेंज हो गए। 2 एक्सचेंज करने के बाद क्या करना बेटा, पहली प्रायोरिटी इसकी है, दूसरी इसकी है, थर्ड इसकी है। सीधा सीक्वेंस ऑफ 1 to 3 आ जाएगा बेटा। सो आपकी मर्जी है, यू कैन डू इट लाइक एनीथिंग। आप RS निकालना चाहिए, RS निकालिए। आप उसको आइडेंटिकल में चेंज करना चाहते हैं, आइडेंटिकल में चेंज करिए। बेसिक रूल क्या है कि यू शुड बी एबल टू एनालाइज द गिवन कंपाउंड, राइट। पहले इसी की प्रैक्टिस कराएंगे सिंगल कायरल कार्बन की, तब तक मैं एक टॉपिक और पढ़ाता हूँ। उसके बाद फिर 2 कायरल कार्बन वाले मॉलिक्यूल कुछ कराएंगे, मतलब जिसमें साउर्स न्यूमन प्रोजेक्शन दिया होगा वो भी कराएंगे। सो ये हो गया बेटा, ये हाउ टू सी कन्फिगरेशन इन 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन। क्लियर? फिर आता बेटा नेक्स्ट racemic mixture। If two enantiomeric form of a compound are mixed in equal proportion, equal ratio, then an optically inactive mixture is obtained. Is formed as a result of external compensation. External compensation is called racemic mixture. मतलब मैं डेक्स्ट्रोलैक्टिक एसिड और लीवोलैक्टिक एसिड की इक्वल अमाउंट मिक्स कर दूं। अब डेक्स्ट्रो और लीवो इक्वल अमाउंट मिक्स कर दूंगा तो जितने मॉलिक्यूल लाइट को राइट साइड पुश कर रहे हैं उतने मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड पुश कर रहे हैं, तो नेट रोटेशन बिकम 0। तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। दैट ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर इज कॉल्ड racemic mixture, इज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब पीछे पढ़ाया था कि इंटरनल कंपनसेशन मीजो कंपाउंड बनते थे, आज पढ़ा रहे बेटा एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या बनते हैं, racemic compounds are formed. तो racemic compound will be formed so as a result of external। एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल एक्सटर्नली मिक्स हुए। मीजो कंपाउंड में क्या था, एक ही कंपाउंड के 2 पार्ट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, दैट इज फॉर इंटरनल कंपनसेशन, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो racemic mixture is obtained is called racemization। यहां तो कोई डाउट बेटा? उसके बाद कहते हैं कि racemization process। अब racemization take place
phenomena of racemization is observed in various reactions. अब ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इन वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शंस, वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शन में आता है जैसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन, अब जितना हमने लास्ट ईयर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करता हूं. अब पहले आसान सा एग्जांपल देता हूं. चलो इसी से करा देता हूं, छोड़ो, समझ में आएगा. अब ये मॉलिक्यूल है स्टायरीन. स्टायरीन पे अगर HBr जोड़ दें तो आइडिया होना चाहिए. मार्कोनिक एडिशन पढ़ा है सबने. मार्कोनिक एडिशन में क्या होता है? मार्कोनिक एडिशन में क्या होता है? एक पॉजिटिव पार्ट होता है रिएजेंट का, एक नेगेटिव पार्ट होता है. जनरली नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं. तो नेगेटिव कहाँ जुड़ना चाहिए? यहाँ, और पॉजिटिव जुड़ना चाहिए यहाँ. चलो एक बार के लिए प्रोडक्ट लिख देता हूँ, फिर डिटेल समझाता हूँ. जोड़ दिया तो नेगेटिव को अटैच कर दिया यहाँ पे, इसको यहाँ अटैच कर दिया. अब जो प्रोडक्ट जो बना स्टूडेंट, पहला जो लॉजिक आएगा, जो प्रोडक्ट जो बना है, वेदर द प्रोडक्ट फॉर्म इज ऑप्टिकल एक्टिव. सो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि वेदर द प्रोडक्ट फॉर्म इज ऑप्टिकल एक्टिव. ऑप्टिकल एक्टिव देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं है. तो सिमेट्री देखने के लिए तरीका बताया, तो पहले तो कायरल कार्बन ढूंढ लो है कि नहीं. स्टूडेंट बोलेगा ये कार्बन कायरल कार्बन लग रहा है क्योंकि इसके पास चारों अलग ग्रुप है. अब ये कायरल कार्बन है, और जितना पहले ही समझा दिया, अगर एक कंपाउंड के पास सिंगल कायरल कार्बन होता तो डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिव होता. तो ये ऑप्टिकल एक्टिव तो है. तो पहली चीज 11th से डिफरेंट क्या पूछा जाएगा? यही पूछा जाएगा वेदर दिस मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इज ऑप्टिकल एक्टिव और नॉट. तो पहला लॉजिक है कि ऑप्टिकल एक्टिव तो है. ऑप्टिकल एक्टिव है तो दूसरा लॉजिक क्या है? तो पहला लॉजिक है ऑप्टिकल एक्टिव, दूसरा लॉजिक है कि सिंगल नेशो बनेगा या पेयर बनेगा. सिंगल बनेगा, पेयर बनेगा. दूसरा आएगा पेयर बनेगा तो 50-50 बनेगा, नॉन 50-50 बनेगा. तो 50-50 बनेगा तो रेस्ट में मिक्सचर बनेगा. तो ये पूछेगा कि रेस्ट में मिक्सचर बना या नहीं बना, सिंगल बना या पेयर बना. तो अब उसको सीखने के लिए आपको मैकेनिज्म सीखना पड़ेगा. मैकेनिज्म लास्ट ईयर भी पढ़ा, तो उसी को आगे एनहेंस करेंगे. यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस. So, if the two enantiomeric form of a compound are mixed in equal ratio, then optic and active mixture obtained is called a rest-wave mixture. So, what we are dealing with is, you see the phenomena of the reaction. So, हमने लिया बेटा जी HBr. अब HBr में ऑलरेडी जानते हैं मैकेनिज्म में दो 2-स्टेप रिएक्शन है. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप एडिशन ऑफ H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन. तो पहले H पॉजिटिव जुड़ेगा, ये आगे जाएगा. अब H पॉजिटिव जुड़ेगा तो दो पॉसिबिलिटी होती है. इतना आप सबको समझ में आना चाहिए 11th के हिसाब से कि H कहाँ आएगा? H CH2 पे आएगा. CH2 पे आने का फायदा क्या होगा? CH2 पे आने का फायदा ये होगा कि ये H बनेगा, ये CH3. ये एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है. तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन इन कंपेरिजन टू क्या दूसरी पॉसिबिलिटी बनाते हैं. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है? ड्रॉ करके दिखाता हूं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कि H अगर यहां जोड़ दे तो पॉजिटिव यहां आना चाहिए था. तो दो ही पॉसिबिलिटी है. H यहां जुड़ेगा तो पॉजिटिव यहां आएगा, और H अगर इधर जुड़ेगा तो पॉजिटिव इधर आएगा. तो टू टाइप ऑफ कार्बोकेटायन स्टूडेंट मिलेगा. ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन. अब ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन तो यही बनेगा. ये पहला स्टेप है, ये इसका स्लो स्टेप होता है. अगले स्टेप में कौन है? Br नेगेटिव आएगा. अब Br नेगेटिव आएगा तो Br नेगेटिव जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपको समझने की जरूरत है. समझने की क्या जरूरत है? इसको थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में लिख रहा हूं सो दैट आप समझ पाए. ये पॉजिटिव चार्ज. अब इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp2. sp2 क्या होते हैं? प्लेनर. अब ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर कार्बोकेटायन. अब प्लेनर कार्बोकेटायन है तो प्लेनर के पास तो चॉइस है बेटा जी. चॉइस क्या है? इसके पास 3 अलग अलग ग्रुप है. This kind of entity is a kind of flat sheet like molecule है. अब फ्लैट शीट लाइक मॉलिक्यूल है तो अभी हाइब्रिडाइजेशन इसके sp2 शेप ट्रायंगल टाइप है.
अब बी आर नेगेटिव को आना, बी आर नेगेटिव बेटे पॉजिटिव पे आएगा। बोले बी आर नेगेटिव का चॉइस कहाँ है, ऊपर से आए मतलब फ्रंट से आए या बैक से आए। स्टूडेंट बोलेगा फ्रंट से आए या बैक से आए, फर्क क्या पड़ता है, जितने आगे की तरफ कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, पीछे की तरफ भी कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, इसकी एंट्री दोनों तरफ से हो सकती है। अब दोनों तरफ से होगी तो क्या होगा, दोनों तरफ से होगी तो क्या होगा, मान लो कि पहले ट्रायंगल किसकी थी, पहले ट्रायंगल थी, मान लिया इसकी ट्रायंगल थी, किसकी, ब्लू व्हाइट और येलो की ट्रायंगल है। अब ब्लू व्हाइट येलो की ट्रायंगल है तो रेड वाला अगर फ्रंट से अटैक करेगा, रेड वाला फ्रंट से अटैक करेगा तो फ्रंट से उसने एंटर किया। अब जैसे ही फ्रंट से एंटर करेगा तो ट्रायंगल को थोड़ा सा ट्रायंगल को पुश बैक होना पड़ेगा। अभी तक अगर सारे अगर एक प्लेन में थे तो ट्रायंगल फॉर्मेट था, बट जैसे ही फोर्थ एंटर करेगा हाइब्रिडेशन बिकम sp3। अब जैसे ही हाइब्रिडेशन sp3 होगी तो फ्रंट से एंटर करेगा तो इनको पीछे आना पड़ेगा, ये पीछे चला गया। तो ये और ये तो ब्लू और व्हाइट तो प्लेन में रह गए, ये फ्रंट पे हो गया, ये बैक पे हो गया, राइट। पर अगर वो बैक साइड से आया तो, अब बैक साइड से आएगा तो क्या होगा, ये तो सेम प्लेन में रहेंगे, अब ये सेम प्लेन में रहेंगे तो क्या होगा, ये तो सेम प्लेन में रहेंगे तो ये तो ऐसे ही होगा। अब क्या हुआ, अब क्या होगा कि अगर रेड वाला बैक साइड से आएगा तो येलो वाला क्या हो जाएगा फ्रंट पे, तो ऐसे बनेगा। तो अब ये और ये जो बनेंगे ये आपस में एक दूसरे के क्या है, बोले मिरर इमेज है, इनश्योर बनेंगे, राइट। तो कैसे समझा सकते हैं कि जब भी कोई चीज ग्रुप इसको एंटर करेगी तो समझने के लिए यूं है, 3 है, 3 का ट्रायंगल है, फोर्थ ये रेड वाला है मेरे पास। अब रेड वाला अगर फ्रंट से एंटर करेगा, फ्रंट से एंटर करेगा तो ये थोड़ा पीछे जाएगा, पीछे जाएगा तभी तो अटैच होगा, ये फोर्थ बन गया। तो अब रेड वाला आगे है, ये बड़ा पीछे है, इन दो में तो फर्क पड़ा नहीं। अगली बार रेड वाला बैक साइड से आएगा तो इसको आगे आना पड़ेगा, ये आगे आ गया, रेड वाला पीछे आ गया। अब इस तरह से जुड़ेगा तो बनेगा तो टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल दोनों केस में अब क्या बनेगा समझो। अब बी आर नेगेटिव अगर फ्रंट से आता है, अगर फ्रंट साइड से आएगा तो क्या होगा, समझने के लिए बेटा जी, फ्रंट साइड से आएगा तो पी एस सी एस टी को प्लेन में रखा, बी आर फ्रंट पे हो गया और एच आपका अवे हो गया। अगर बी आर नेगेटिव बैक साइड से आता है तो, अगर बैक साइड से आएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पी एस सी एस टी तो वही है। अब बी आर क्योंकि बैक साइड से आ रहा है तो फ्रंट साइड पे कौन हो जाएगा, फ्रंट साइड पे एच हो गया और बैक साइड पे कौन हो गया, बी आर। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, तो पेयर ऑफ इनश्योर बनेंगे। अब क्योंकि अटैक दोनों साइड से इक्वल इक्वल हो सकता है तो 50-50 बनेंगे, 50-50 बनेंगे तो कंपाउंड तो ऑप्टिकल एक्टिव बनेगा, बट मिक्सचर क्या बनेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो रेसिड्यू मिक्सचर बनेगा। सो ध्यान से पढ़ेंगे एग्जाम में, कंपाउंड फॉर्म्ड आर ऑप्टिकल एक्टिव बट मिक्सचर फॉर्म्ड इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो कंपाउंड तो ऑप्टिकल एक्टिव बना बट मिक्सचर ऑप्टिकल इनएक्टिव बना, इसे बोलते हैं रेस्टमाइजेशन। स्टूडेंट बोलेगा कैसे पता लगेगा, तो जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ाते हुए अटैक हमेशा sp2 पे होगा, कभी भी sp2 प्लेनर, जब भी अटैक sp2 प्लेनर पे होगा तो अटैकिंग स्पीशीज कैन कम फ्रॉम आइदर साइड। ये इसका स्लो स्टेप है, ये इसका फास्ट। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा, पहले वाला। तो कार्बोडेन बन गया तो उसका बी आर नेगेटिव किसी भी साइड से एंटर कर सकता। किस साइड से क्यों एंटर कर सकता है, क्योंकि ये एंटाइटी प्लेनर है तो दोनों साइड से अवेलेबिलिटी है। फ्रंट से आ गया तो फ्रंट वाला, बैक से आ गया तो बैक वाला। तो फ्रंट से आया तो बी आर टूवर्ड एच अवे, बैक से आया तो बी आर अवे एच फ्रंट, पी एच सी एस टी फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो ऐसे कैसा। तो ये कंपाउंड उस कंपाउंड का एग्जैक्ट क्या है, मिरर इमेज है, तो पेयर ऑफ इनशियो बनेगा और 50-50 इज कॉल्ड रेस्टमाइजेशन। सो पहली रिएक्शन ऑर्गेनिक में जब पढ़ाने शुरू करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अभी लास्ट ईयर यहाँ तक पढ़ा था, अब इसको आगे हमने एक्सटेंड किया कि ये कैसे बने, इसे बोलते हैं बेटा रेस्टमाइजेशन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो 11th और 12th में इतना ही फर्क पड़ेगा, पहली रिएक्शन पढ़ते हुए आपको आइडिया होना चाहिए कि बी आर नेगेटिव जब अटैक कर रहा है तो किस साइड से अटैक कर रहा है और कैसे अटैक कर रहा है, और वेदर द कंपाउंड फॉर्म इज ए कायरल कंपाउंड, अगर कायरल बना तो सिंगल बना या पेयर बना। जब अटैक दो साइड से पॉसिबल होगा तो पेयर बनेगा, सिंगल साइड पॉसिबल हो तो सिंगल बनेगा। तो इस अभी फिलहाल दोनों साइड से पॉसिबल है तो पेयर ऑफ इनशियो बना। ये हो गया बेटा फर्स्ट टॉपिक, रेस्टमाइजेशन ऐसे होता। दूसरा,
वीडियो पॉज करके लिखिएगा। दूसरा आता है फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड कीटोन्स। मैं कोई भी सिंप्लीफाइड करके एस्टल्डिहाइड ले लेता हूँ। एस्टल्डिहाइड ना लो, जनरल कर लो, एल्डिहाइड ले लो कोई भी। अब एल्डिहाइड पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो बेटा। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव, सो न्यूक्लियोफाइल की एंट्री कहाँ होगी? न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ आएगा और ये खुलेगा। क्यों खुलेगा? नेगेटिव तो पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव जैसे जैसे पॉजिटिव की तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा। पर जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है उसकी ऑर्बिटेशन क्या है? sp2। sp2 तो वही प्रॉब्लम कर देगा। क्या न्यूक्लियोफाइल कैन अप्रोच फ्रॉम एनी साइड? एनी साइड से अप्रोच कर सकते तो क्या बने? एनी साइड से अप्रोच करेगा तो दो पॉसिबिलिटी है बेटा, और दो पॉसिबिलिटी ड्रा करनी पड़ेंगे। दो पॉसिबिलिटी क्या होगी? न्यूक्लियोफाइल अगर फ्रंट साइड से आया तो क्या होगा? समझाने के लिए कर रहे हैं ऐसा, आर ये CH। अब न्यूक्लियोफाइल अगर फ्रंट से आया, न्यूक्लियोफाइल तो अटैच हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड खुल गया। खुलते ही O पे चार्ज क्या हो गया बेटा? सॉरी, O पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन खुला तो O पे चार्ज नेगेटिव हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल अगर फ्रंट पे हुआ तो ये नेगेटिव वाला अवे हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से आए, फ्रंट साइड अटैक, और अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आएगा तो R और H पे तो फर्क पड़ नहीं रहा। अब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आएगा तो कौन होगा? जो O नेगेटिव वाला ग्रुप है वो फ्रंट पे हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल बैक पे हो गया। अब ये क्या बना? 50-50 रेसियो मिक्सचर बन गया। क्योंकि अटैक दोनों साइड से हो सकता है तो 50-50 रेसिमाइजेशन हो जाएगी, तो उसे बोलता है रेसियो मिक्सचर बन जाएगा। सो जब भी कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन बढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे, तो अगर सिंगल बनेगा डबल बनेगा, अगर डबल बनेगा पेयर ऑफ कंपाउंड बनेंगे और 50-50 बनेंगे तो 50-50 रेसियो मिक्सचर बनेगा। इसे बोलते हैं सेकंड टाइप ऑफ रेसिमाइजेशन। फिर थर्ड होता है बेटा इन केस ऑफ टार्टोमराइजेशन। टार्टोमरिज्म में भी ऐसा होता। अब टार्टोमरिज्म में कैसा होता है समझने वाली बात पड़ेगी। ये मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा छोटा मॉलिक्यूल ले लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे एक डी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, आपको समझ में आना चाहिए जी। क्या चलो CCH5 रहने दो, छोड़ो। अब हमने पढ़ा हुआ टार्टोमरिज्म कैसे होता है। अब टार्टोमरिज्म होने के लिए ऑलरेडी हमने पढ़ा इनोलाइजेशन पढ़ा। अब इनोलाइजेशन में समझाने के लिए या फिर थोड़ा एग्जांपल चेंज कर लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ये R, ये R डैश, इधर बेंजीन कर देते हैं। तो ऑब्वियस बात है बेटा कि इधर से तो टार्टोमरिज्म हो नहीं सकता क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो एसिड कैटलाइज्ड टार्टोमरिज्म समझाया बेटा। एसिड कैटलाइज्ड टार्टोमरिज्म में क्या होगा? मीडियम से H पॉजिटिव आएगा तो H पॉजिटिव पहले यहां अटैक कर देगा। ये लोन पेयर H पॉजिटिव की तरफ आ गए। बट हर प्रोटोनेशन क्या होती है? रिवर्सिबल टाइप फिनोमिना होती है। एवरी प्रोटोनेशन इज अ रिवर्सिबल टाइप फिनोमिना। अब एवरी प्रोटोनेशन रिवर्सिबल टाइप फिनोमिना या तो वो H पॉजिटिव छोड़ के वापस आ जाए, क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन डज नॉट लाइक टू हैव पॉजिटिव चार्ज, या फिर इसका इलेक्ट्रॉन खींच ले बेटा। इलेक्ट्रॉन खींचते यहाँ चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव आते, ये इलेक्ट्रॉन इससे विड्रॉ करके, अब ये इससे विड्रॉ कर गया। एक बार बेटा ऊपर वाला क्लियर करिए, थोड़ा स्पेस चाहिए। अब लिख लिया होगा सभी ने।
अब जैसे शिफ्ट होगा, ये इनोल फॉर्म बन गया जी। यहां से H पोर्ट निकला, ये मीडियम, इन द मीडियम चला गया, गोज इन मीडियम, तो ये बन गया इनोल। बट इतना सबने पढ़ा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ, जनरली परसेंटेज ऑफ कीटो, जनरली परसेंटेज ऑफ कीटो परसेंटेज ऑफ इनोल से ज़्यादा होती है, क्योंकि कीटो इज ज़्यादा, कीटो इज मोर स्टेबल देन द इनोल, क्योंकि CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ इज CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CO is greater than CC बॉन्ड। कीटो में कार्बोनिल की, जो कार्बोनिल की स्ट्रेंथ होती है वो CC बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो बन गया जी कीटो। लेकिन कीटो से इनोल तो बन गया, इनोल की टेंडेंसी वापस कीटो में आने की, तो 1 2 और 3, अब 1 2 3 वापस आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये वाला H यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा, जैसे गया था वैसे ही वापस आएगा। बट वापस आते हुए गड़बड़ है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। अब sp2 है तो आने वाला जो यहाँ से H आएगा 1 2 3, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड बन जाएगा वापस, ये H घूम के यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे आएगा तो इसकी हाइब्रिडेशन sp2 को तो अटैक दो तरह से हो सकता है। अब दो तरह से हो सकता है, तो दो फॉर्म बनेंगे। फॉर्म क्या बनेंगे बेटा, एक तो ये C है, C के साथ कौन होगा, एक R1 होगा, एक R2 होगा, R2 के साथ कौन आएगा, H। अगर H टुवर्ड द ऑब्जर्वर आएगा तो बाकी ग्रुप कहाँ जाएगा, बाकी जाएगा अवे, अवे कौन जाएगा, ये बना, तो पहला तो ये बनेगा, समझ में आना चाहिए कैसे बनाया। अब अगर ये वाला ग्रुप इधर साइड से आएगा तो इसको और इसको हमने एक प्लेन में रखा, H वाला अगर टुवर्ड हो गया तो वो ग्रुप अवे हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, दूसरी पॉसिबिलिटी ये, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि R1 R2 वहीं के वहीं रहे, H वाला टुवर्ड नहीं अवे से अटैक करे, अवे से अटैक करेगा तो क्या हो, ये वाला ग्रुप टुवर्ड हो जाएगा और H अवे हो जाएगा। अब क्योंकि sp2 पे अटैक हो रहा है तो अटैक दोनों साइड से हो सकता, तो क्या बनेगा बेटा, 50-50 रेसिमाइजेशन होगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, हर बार इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस पोजीशन पे अटैक होता है यू नीड टू सी दैट, तो जिस पोजीशन पे अटैक हो आपको वो देखने की जरूरत है। अगर उसकी हाइब्रिडेशन sp2 है तो अटैक दोनों साइड से होगा, दोनों साइड से होगा तो 50-50 रेसिमाइजेशन। तो क्या समझाने की कोशिश की है, यहां से शिफ्ट करिए, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहां से टाटोमेरिज्म होकर इनोल पे आ गए, ये इनोल बन गया। बट इनोल से ज़्यादा तो स्टेबल कीटो होता है, तो इनोल की टेंडेंसी है कीटो में कन्वर्ट होने की, तो जैसे ही कन्वर्ट होगा तो ये मॉलिक्यूल है, अब ये मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल वहां से यहाँ से वापस आएगा, ये मॉलिक्यूल इधर, अब ये मॉलिक्यूल जैसे ही इधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैक, अटैक दो साइड से हो सकता है। अगर फ्रंट से हुआ तो H फ्रंट पे आएगा, बाकी ग्रुप बैक पे आएगा, और अवे से आएगा तो H बैक पे आएगा, बाकी ग्रुप फ्रंट पे आएगा, तो ये आपस में क्या है, एनएंशियोमर 50-50 रेसिमाइजेशन होगा। सो क्वेश्चन किस तरह का आता है, बोले रेसिमाइजेशन होगा या नहीं होगा, पहले तो ये। दूसरा आता है कहते मान लो कि मैंने प्योर डेक्स्ट्रो कंपाउंड से स्टार्ट किया, प्योर डेक्स्ट्रो कंपाउंड से स्टार्ट किया, कहते हैं प्योर डेक्स्ट्रो कंपाउंड को एसिडिक मीडियम के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद ही इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में लॉस हो गया, लॉस इन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ दिस कंपाउंड इज ऑब्जर्व्ड। कहता व्हाई देयर इज अ लॉस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ दिस कंपाउंड, बिकॉज ऑन कीपिंग इन एसिडिक मीडियम इट टॉटोमराइज टू फॉर्म दिस। जब ये वापस आना शुरू करेगा तो डेक्स्ट्रो, तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो डेक्स्ट्रो तो बनेगा, लीवो भी बनेगा। तो अगर ये कंपाउंड पहले डेक्स्ट्रो था तो डेक्स्ट्रो से जब वो टाटोमराइज होके इनोल में कन्वर्ट हुआ, इनोल से वापस कीटो में कन्वर्ट हुआ, कीटो में कन्वर्ट होते हुए डेक्स्ट्रो भी बनेगा और लीवो भी बनेगा। वो मतलब है कि ये अगर डेक्स्ट्रो तो लीवो, ये लीवो तो डेक्स्ट्रो। तो स्टार्टिंग मान लो मैंने प्योर डेक्स्ट्रो से की थी, तो प्योर वाला डेक्स्ट्रो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली डेक्स्ट्रो और लीवो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में तो लॉस हो गया। सो देयर इज ऑब्जर्व्ड लॉस इन द एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ दिस कंपाउंड। सो लॉस इन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ दिस कंपाउंड
if this compound is a pure optical active either dextro or levo, तो अगर डेक्स्ट्रो है तो डेक्स्ट्रो लीवो का मिक्सचर बन जाएगा, लीवो है तो लीवो डेक्स्ट्रो का मिक्सचर बन जाएगा, तो इनडायरेक्टली रेसिमाइजेशन ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हो गए। राइट, 3 तरीके बताए हैं जिस तरह से क्या हो जाती है रेसिमाइजेशन टेक प्लेस। नोट करिए। So in today class, what we have done, we have completed configuration of RS in a in a compound having single chiral carbon, and we have also tried to explain how the racemization take place. In next class, what we will try to do, we will provide you various kind of different projection, either Newman's, Saor's, 3-dimension projection, and we will try to correlate whether these are identical in enantiomer or diastereomer in compound having more than one chiral carbon. Till then, you need to revise this and need to do some question based upon this, which will be provided in your assignment. Thank you.